नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रत्याहार बनाने के नियम के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, ये माहेश्वर सूत्र जो होता है इससे हम 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। सो कैसे बनाते हैं, आइए उसको जानने से पहले हमें आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में जानकारी देंगे। बच्चों, माहेश्वर सूत्र के बारे में एक कहावत है या कहें कि एक कहानी है। एक बार महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना किया और उस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार अपने डमरू को बजाया। उस डमरू से जो ध्वनि निकली वो हम माहेश्वर सूत्र के बारे में जानते हैं। वो 14 अलग प्रकार की जो ध्वनि निकली उसी से हमारा यह माहेश्वर सूत्र बना। और वह 14 माहेश्वर सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, जो कि अक्षर हमारे सामने लिखा हुआ है। ये अक्षर हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन याद करने की जो शैली होती है, हमारी याद करने का जो तरीका होता है, उसको थोड़ा सा हम इसको साथ लेके चलते हैं। देखते हैं ये क्या है। अ ई उ र री री ए ओम ऐ औस है वरट लड़ य म अंग न म झ भ इ घ ढ ढ श ज ब ग ड द श ख ख छ ठ च ट त क प य श स स र ह ल। ये तो हमने जो अक्षर लिखे हुए हैं उसको अलग तरह से, अलग तरीके से उसको अलग अलग करके बताया आपको। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम इसको याद करते हैं। और जब तक हम माहेश्वर सूत्र को भली भांति याद नहीं कर सकते हैं तब तक हम प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं। नियम तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसका जो ट्रिक होता है वह आप तभी समझ सकेंगे जब आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा। तो आइए हमारे साथ ही आप बोलेंगे। इसको हम देखिए किस तरह से बोलते हैं, जल्दी से बोलना है। अयूर, क्या बोले, अयूर अयूर रेलरिक रेलरिक एवं अयोस हैरट लड़ इमंगणम झवई गढ़दस जबगढ़दस कपछट चटतो कपय सस्स और हल। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे, और जब हमें याद होगा तभी हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो आइए हम इस माहेश्वर सूत्र के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय बच्चों, जब तक हमें किसी भाषा को यदि जानना है तो व्याकरण को जानना अति आवश्यक होता है। जब तक हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस भाषा का सही ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और भाषा को जानने के लिए मुख्य रूप से ये जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा को जानने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र को समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसी माहेश्वर सूत्र से ही हमारा पूरा व्याकरण इसी में निहित है, इसी माहेश्वर सूत्र में समाया हुआ है। ठीक है, तो ये यूं कह सकते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र जो है संस्कृत व्याकरण का क्या है, सार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको व्याकरण की दृष्टि से इसको कैसे समझते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से जो बातें होती हैं यहाँ स्वर और व्यंजन की, क्या होती है, स्वर और व्यंजन की। तो इसी माहेश्वर सूत्र में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्वर होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। देखिए, जो प्रारंभ में पहले लिखा हुआ है अ ई उ री री ए ओ ऐ अ, ये जो चौथे तक जो आपका
माहेश्वर सूत्र है, ये पूरे आपके क्या है, स्वर है। अ ई उ री री ए ओ ऐ आ। ये जो आप देख रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9, तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में आपने जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि यही जो 9 अक्षर हैं, यही संस्कृत के 9 स्वर होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, 9। और आप चौथे माहेश्वर सूत्र तक में समझ गए होंगे कि ये 9 स्वर कौन कौन से होते हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, यही 9 स्वर आपके होते हैं। ठीक है, अब आपको आगे हम व्यंजन के बारे में बताते हैं। ह य व र ल य म अंग न झ भ इ घ ड़ ध ज ब ग ड़ ग ख फ छ ठ च ट त क प श स स और हल। ये इसमें जो होते हैं, ये यहाँ से लेकर 5वें से लेकर 14 तक के जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, इसमें क्या है, पूरा आपका व्यंजन होता है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। ये 33 इनकी संख्या होती है संस्कृत में। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ देखिए आपको यहाँ पे ह य वरट यहाँ लिखा है ल, और यहाँ से देखेंगे आप तो अपने वर्ग का हर स्थान का आपको अक्षर मिलेगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ अपने वर्ग का 5वां अक्षर है, अपने वर्ग का यहाँ 5वां अक्षर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8वें में यहाँ पर चौथा अक्षर है अपने वर्ग का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अपने वर्ग का ये चौथा अक्षर होता है। और ये जो होता है अपने वर्ग का यहाँ पर तीसरा अक्षर है। इसी तरह से यहाँ इस लाइन में देखेंगे कि ये अपने वर्ग का यहाँ तक देखेंगे कि ये दूसरा अक्षर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कि अपने वर्ग का यहाँ पहला अक्षर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ स्वर के बारे में पढ़ा, जो स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 होती है, और यहाँ पर आपने देखा व्यंजन जिसकी संख्या 33 होती है। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देते हैं। हमने आपको बताया यहाँ पे जो स्वर होते हैं अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये इनकी संख्या 9 होती है, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है, मूल स्वर। तो प्यारे बच्चों, मूल स्वर ये जो होते हैं, ये अ से लेकर अ ई उ री रे, ये जो 5 अक्षर होते हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। और बाकी जो बचे ए ऐ ओ औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संयुक्त स्वर है, और अ से लेकर री तक ये मूल स्वर है। ठीक है, तो ये मूल स्वर है और ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कैसे है, क्योंकि यह 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ होता है। और ये 2 स्वर कौन कौन होते हैं, आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, और आपका अ प्लस ए बराबर आई, ये 2 स्वर है। अ और ई मिला तो क्या हुआ, आपका ए। अ प्लस ए मिला तो क्या हुआ, ए। और इसी तरह से अ प्लस उ बराबर ओ, ये अ और उ के मिलने पर क्या होता है, ओ होता है। इसी तरह से अ प्लस ओ बराबर औ। ठीक है, ये जो आपके सामने जो संयुक्त स्वर है, ये 4 जो होते हैं ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी मूल स्वर में हम आपको और आगे बताएंगे कि मूल स्वर के भी 2 भाग होते हैं। मूल स्वर को भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि इसके भी 2 भाग होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर।
क्योंकि आगे जब आप संधि पढ़ेंगे तो हर स्वर और दीर्घ स्वर को समझना आसान होगा। उसको जब पढ़ेंगे आपको तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी देना अति आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि मूल स्वर में हर स्वर और दीर्घ स्वर क्या है। हर स्वर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हम आपको, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या कम, उसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसको हम हर्ष स्वर कहते हैं। और हर स्वर में अ ई उ री ये अक्षर आते हैं। अ ई उ री आता है हर्ष स्वर में, क्योंकि इसके उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय देना पड़ता है। और दूसरा है दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का बोध होता है या जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आ ई बड़ी, बड़ा उ, बड़ी री और रे, ये जो होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो हमें यह मालूम हो गया है कि आप लोगों को यहाँ पर इस माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद, उसके प्रकार अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ हम आपको थोड़ा सा व्यंजन के बारे में भी इंडिकेट करेंगे। व्यंजनों की संख्या 33 होती है और 33 में इसके भी 4 भाग होते हैं। जैसे अस्पर्श व्यंजन जो होता है वो क से लेकर म तक, अर्थात क वर्ग से लेकर म माने प वर्ग तक के जो भी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उसको हम अस्पर्श व्यंजन करते हैं। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। ये अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल और व, ये जो 4 अक्षर होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, श, ख, श, ह, ये होता है ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो होता है, यहाँ हम इसको केवल मुख्य रूप से 3 ही व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ हम आपको इसको अलग से आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, क्योंकि संस्कृत में केवल यही 3 जो होते हैं भाग होते हैं। इसमें छत्र और ज्ञ आता है, छत्र और ज्ञ आता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये दो अक्षरों से जो व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको इसके बारे में जानकारी दिया। अब आपको हम प्रत्याहार बनाने के नियम के बारे में जानकारी देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी थोड़ी सी जो निगाह है, जो ध्यान है, आप इस ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान देंगे। देखिए, जो भी यहाँ पर ये माहेश्वर सूत्र है, इससे हम कैसे प्रत्याहार बनाते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर पहला है अई उड़, क्या लिखा है अई उड़। हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि लास्ट अक्षर को छोड़कर किसी भी माहेश्वर सूत्र के लास्ट अक्षर जिसमें हलंत लगा हुआ है, आप देखेंगे हर माहेश्वर सूत्र जो 1 से लेकर 14 तक है, सबके अंतिम अक्षर में हलंत लगा हुआ है, तो उसको छोड़कर हम उसके पहले जितने भी अक्षर होते हैं उसका माहेश्वर सूत्र, उसका हम प्रत्याहार बना सकते हैं। बात समझने के लिए जाइए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 अक्षर है अई उड़, यहाँ अंतिम अक्षर अड़ है, तो अड़ में हलंत लगा हुआ है और अड़ के पहले 3 अक्षर है। इन 3 अक्षरों का हम माहेश्वर, इस 3 अक्षरों से हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिए, पहले हम इसको मान लीजिए हमें अ का बनाना है, तो पहला अक्षर हमें लेना है अ, ठीक है, और इसके बाद हमें किसी हलंत वाले अक्षर को लेना है, चाहे अड़ को लेंगे या हम दूसरे का क का लेंगे। तो चलिए हम क का ही ले लेते हैं, माने क को लिखेंगे, ये अ, क्या लिखा है यहाँ पर अ, यहाँ हम लिखा अ और यहाँ लिया क। ठीक है, ध्यान देंगे कि जो हलंत वाले अक्षर होते हैं, हलंत वाले अक्षर के पहले जो भी अक्षर होते हैं, पहला अक्षर उसको लेना है और दूसरा अक्षर हमें हलंत वाला अक्षर लेना है, वो चाहे किसी भी का हो। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया क। ठीक है, अब हमारा एक अक प्रत्याहार बन गया। अब हमें देखना है कि इस अक प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो हम ध्यान देंगे कि जहां से मैंने इसको बनाना प्रारंभ किया है वहां से लेकर
क तक के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं उसको यहाँ लिखना होगा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें बीच में जो हलंत वाले अक्षर आते हैं उसको नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है अ, उसके बाद है ई, उसके बाद है उ, उसके बाद है री और रे। ठीक है, तो अ क एक प्रत्याहार आपने बनाया अ क, और इसके अंतर्गत आते हैं अ ई उ री रे, अ ई उ री रे, अर्थात आपका एक प्रत्याहार बना अक और इसके अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। जैसे ई है और अंतिम अक्षर इसको ले लीजिए तो इक हो गया। क्या हो गया? ई क। ठीक है, तो इक में देखेंगे कि ई उ री रे आएगा। क्या आएगा? ई उ री रे। ठीक है, इस तरह से ये 4 अक्षर आते हैं। इसी तरह से हम इसका भी बना सकते हैं। जैसे उ है उक, या इसका बना सकते हैं उंग, या इसका बना सकते हैं, या हम और इसका भी बना सकते हैं, इड इसका भी बना सकते हैं, ए यहाँ च है एच इसका भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम माहेश्वर सूत्र के द्वारा 42 प्रत्याहार, संस्कृत में यहाँ पर 42 प्रत्याहार बना सकते हैं, और इस तरह से हम संस्कृत व्याकरण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।